हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको शेडिंग के बारे में बताया था। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। शेडिंग के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ कि शेडिंग क्या होती है। शेडिंग जो होती है वो ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आज मैं शेडिंग के लिए 4B, 2B, 6B और HB पेंसिल का यूज कर रही हूँ। और जो ये पेंसिल है 4B, 2B, HB, इन सब पेंसिल का जो वीडियो मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, इसके पेंसिल के बारे में बताऊँगी कि कौन सी पेंसिल का यूज कहाँ होता है शेडिंग में और कैसे यूज करते हैं। ये सब मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगी, उसमें बताऊँगी पेंसिल के बारे में। अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। शेडिंग के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम शेडिंग का यूज क्यों करते हैं। शेडिंग हम क्यों करते हैं? शेडिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी चीज़ को लाइव प्रेजेंट करना होता है, उसे 3D दिखाना होता है, तब हम शेडिंग का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊँ तो, जैसे कि मैं ये एक ड्रॉप बना रही हूँ। मैंने ये ड्रॉप बनाई, एक ड्रॉप मैंने बनाई ऐसे, इसको ये ठीक है, ये क्या दिख रही है? फ्लैट दिख रही है। मैंने एक ये ड्रॉप बनाई, ये इसमें हम शेडिंग कर रहे हैं। एक ड्रॉप मैंने ये बनाई, ठीक है। और ये एक मैंने पाइप बनाया, इसको मैंने फ्लेट दिखाया ऐसे, फ्लेट शेडिंग की। और एक पाइप ये बनाया, दूसरे वाले पाइप में मैं प्रॉपर शेडिंग कर रही हूँ। जब हम शेडिंग करते हैं तो डार्क से लाइट की ओर जाते हैं। जैसे कि ये है एरिया, इसकी तरफ डार्क से लाइट की ओर जाते हैं ऐसे। और इधर इसकी ये शेडो में भी हम इधर डार्क रहता है, फिर ऐसे जाते जाते हैं लाइट होता जाता है। इस तरीके से हम शेडिंग का यूज हम 3D या फिर लाइव दिखाने के लिए यूज करते हैं। जो मैंने ये वाला बनाया है ये एकदम फ्लैट है, ठीक है। ये दूसरे वाला जो बनाया है ये एक प्रॉपर शेडिंग है, जिसमें हमें रियल लाइफ जैसा मतलब एक्चुअली में इसका फॉर्मेशन क्या है ये देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी शेडिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इसका फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर हम जो शेडिंग हमने डार्क से लाइट की तरफ ऐसे शेडिंग की है, ठीक है। और ये इसमें हमने कोई शेडिंग नहीं किया, एकदम फ्लैट रखा है। ये 2D है और ये 3D है। ये इफेक्ट लाने के लिए हम शेडिंग का यूज करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो शेडिंग क्या है, जो हम अपने आसपास की चीज़ों को ड्राइंग में रियल लाइफ या 3D दिखाने के लिए शेडिंग का यूज करते हैं। हम किस चीज़ को मतलब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, हम उसको वैसा का वैसा दिखाने के लिए उसमें शेडिंग का यूज करते हैं। शेडिंग करने के लिए बहुत सारी टेक्निक होती हैं। जब हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक होती है। मैं हर एक टेक्निक के बारे में आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निक, जितनी भी टेक्निक है उसके बारे में आपको समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और शेडिंग के बारे में इसमें डिटेल से बताने वाली हूँ मैं आपको।
सबसे पहले हम टोनल के बारे में बात करते हैं। टोनल क्या होता है? टोनल ये एक टोन की जैसे होता है, जैसे इसमें कोई भी लाइन विजिबल नहीं होती, कोई लाइन दिखती नहीं, ये एक टोन में चलता है। लेकिन अब ये बात है कि हम इसमें शेडिंग कैसे दिखाएंगे। इसमें हम शेडिंग डार्क से लाइट की ओर करके दिखाएंगे। जैसे कि ये डार्क से, इधर डार्क है, ये लाइट। लेकिन इसमें जो लाइन है वो विजिबल, बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगी। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये लाइट होता जाएगी ऐसे। यहाँ डार्क, डार्क से लाइट की ओर जाते जाएंगे। हम डार्क से इसमें देखिए, अब आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो है इसमें कोई भी लाइन विजिबल नहीं हो रही है, सब इक्वल दिखाई दे रहा है। और जो ये टोनल होता है वो किसी भी एंगल में हो सकता है। जैसे कि मैंने इधर से ये डार्क से लाइट की ओर गया, क्योंकि लाइट ऐसे इधर आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, तो इधर ये लाइट हो गया, इधर पीछे का साइड डार्क हो गया। और अगर जैसे कि लाइट इधर से आ रही है तो इधर से डार्क हो जाएगा और इधर से ये लाइट हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी एंगल में हो सकता है, किसी भी एंगल में हम शेडिंग कर सकते हैं इसी तरीके से। ये सब हम कैसे कर सकते हैं? ये हम हैंड के ब्लेंस से बना सकते हैं। हैंड का ब्लेंस कैसे होगा? डार्क टू लाइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा प्रेशर दिया, फिर मैंने थोड़ा कम प्रेशर दिया हाथ पे से, फिर मैंने एकदम लाइट, इस तरीके से मैंने ये शेडिंग की है। डार्क, मीडियम और लाइट। आपको विजिबल भी हो रहा होगा, इसमें दिख भी रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पे हमने डार्क किया है, यहाँ पे हमने मीडियम रखा है और ये लाइट है। और ये हम जिस तरफ से लाइट आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हम ये शेडिंग करते हैं। शेडिंग में पेंसिल पकड़ने का कोई रूल नहीं है। आप जिस तरीके से पेंसिल पकड़ने में कंफर्ट हो आप पकड़ सकते हो। जैसे कि कुछ लोग ऐसे पेंसिल को पकड़ के शेडिंग करते हैं, तो आप इस तरीके से पकड़ के शेडिंग कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे पकड़ के शेडिंग करते हैं, तो आप ऐसे पकड़ के भी पेंसिल कर सकते। इसमें इसका कोई रूल नहीं है, जैसे आपको पकड़ना आप पकड़ सकते हो। लेकिन मैंने स्केचिंग में आपको बताया था कि पेंसिल को हम यहाँ 2 उंगली को रख के ऐसे पकड़ के फिर स्केचिंग करते हैं। लेकिन शेडिंग में इसका कोई रूल नहीं है, जैसे आपको पकड़ना है आप वैसे पकड़ के शेडिंग कर सकते हो। टोनल में जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके बता देती हूँ। टोनल में हम जहाँ से लाइट डायरेक्शन आ रही होती है उसी के अकॉर्डिंग हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि लाइट इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से लाइट आ रही है, तो इसको यहाँ से इतना छोड़ के ये वाला पार्ट छोड़ के शेडिंग स्टार्ट करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाला पार्ट हम क्यों छोड़ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ।
ये वाला पार्ट हम इसलिए छोड़ रहे हैं, इसको इसलिए छोड़ के शेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लाइट अगर इधर से आएगी, ये इसका सरफेस है, ठीक है, लाइट इधर से आई और ये इसके यहाँ पे टकराएगी और यहाँ पे इसकी लाइट जाएगी। इसको कहते हैं बाउंस लाइट। इसको क्या कहते हैं? बाउंस लाइट। यहाँ पे हम शेडिंग नहीं करते हैं, इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, यहाँ से शेडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो ये बाउंस लाइट होती है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हम जब शेडिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से शेडिंग स्टार्ट करेंगे और जो यहाँ से लाइट आ रही है यहाँ पे हम लाइट रखेंगे और देखो ऐसे हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे, डार्क से लाइट की ओर जाएंगे और जो इसका ये हिस्सा है इसको लाइट रखेंगे, ऐसे डार्क से इसको बिल्कुल डार्क रखेंगे, इसको एकदम डार्क। फिर धीरे धीरे हम डार्क की तरफ, सॉरी लाइट की तरफ जाते जाएंगे, डार्क से लाइट की तरफ जाते जाएंगे। जो हमारा जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है, ये बिल्कुल डार्क होता है, एकदम डार्क, एकदम डार्क रखते हैं। और फिर ऐसे लाइट से की ओर जा रहे हैं, हम लाइट की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे हम जो हाथ का जो हम प्रेशर दे रहे हैं हाथ पे, बिल्कुल लाइट, एकदम बिल्कुल लाइट हाथ रखेंगे, एकदम बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देंगे इसमें। टोनल मीन्स, टोनल क्या होता है? टोनल एक टोन जैसा होता है, जैसे कि मैं आपको बता दें, ये टोन है एक जैसी, इसमें जो लाइन है बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती, एक टोन जैसा है। इसमें हम जो पेंसिल का प्रेशर उसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा प्रेशर के साथ यूज कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा लाइट हाथ रख रही हूँ, फिर थोड़ा और लाइट हाथ रख रही हूँ। इसी तरीके से हम शेडिंग बिल्कुल स्मूथ शेडिंग करते हैं। टोनल में बिल्कुल स्मूथ शेडिंग करते हैं। जैसे जैसे हम शेडिंग करेंगे इसकी खुद की एक स्टाइल बन जाएगी। और इसको हम लेयरिंग में भी करते जाएंगे। लेयरिंग बार बार मैं देख रही हूँ, अब मैं लेयरिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे डार्क दिखाना है, फिर थोड़ा मीडियम यहाँ पे क्योंकि लाइन विजिबल नहीं होनी चाहिए, फिर यहाँ ऊपर लाइट है। इस तरीके से हम लेयरिंग में काम करते हैं। और जो लाइट है जो यहाँ पे हिट कर रही है, तो यहाँ पे हम लाइट रखेंगे, इस एरिया को लाइट रखेंगे। और इसमें आपको प्रॉपर पता चलेगा कि कहाँ से लाइट आ रही है। जब हम ये करते हैं तो इसमें बिल्कुल पेशेंस के साथ हम काम करते हैं। अब इसकी शेडो बनाएंगे। शेडो बनाने के लिए ऐसे शेडो में भी हम वहीं यहाँ पे डार्क रखेंगे और यहाँ पे लाइट। ये डार्क, ये वाला हिस्सा डार्क रहेगा। और जब इसमें हम काम करते बहुत ज़्यादा हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। जब हम शेडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है। जो टोन एंड टोनल है, इसका यूज हम स्किन टेक्सचर में भी इसका यूज करते हैं। मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा एग्जांपल देके। जैसे कि मैं यहाँ पे आई बना रही हूँ, टोनल का यूज हम स्किन टेक्सचर में कर सकते हैं।
और बहुत अच्छे तरीके यहाँ जो एरिया है इसको हम डार्क करेंगे, इसको हम डार्क करेंगे, फिर डार्क से लाइट की ओर जाएंगे और यहाँ पे भी हम डार्क से लाइट की ओर जाएंगे। इसमें हम डेप्थ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम कर्व देंगे, यहाँ पे हम डार्क रखेंगे। इसमें भी हम टोनल के साथ शेडिंग करेंगे। यहाँ पे लाइट, यहाँ पे डार्क, और इसी साइड में भी हम थोड़ा कर्व देंगे। और फिर लाइट की ओर जाएंगे। जैसे हम शेडिंग और जैसे कि ये हमने एक लाइन खींच दी और ऊपर हमें शेडिंग करनी है, तो ऐसे यहाँ डार्क फिर लाइट। और इधर से ये डार्क, इधर ये लाइट। इसी तरीके से हम लाइट डार्क, इस तरीके से हम डेप्थ दिखाने के लिए टोनल का यूज करते हैं टेक्सचर में। इसी तरीके से हम टोनल में स्किन टेक्सचर में टोनल का यूज करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको टोनल के बारे में बताया डिटेल से। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया है टोनल के बारे में, कि हम शेडिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।